जी, हमारा जो पहला टॉपिक है ना, हमारा पहला टॉपिक है पैटर्न्स के बारे में। हमने वहाँ भी पढ़ा था, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ा था। और जब पैटर्न चले हम देखते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है। तो बाकी हम इसको सिर्फ देखना है, बाकी इससे क्या-क्या बनता है वो आप मुख्तलिफ लोगों को देखें क्या बनाते हैं। तो हमने जो है ना यहाँ पे इसकी बेसिक जो है ना वो सीखनी है। तो सिंपली पैटर्न बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले कोई भी जो है ना, यहाँ से खोल लें, कोई भी फाइल खोल लें इसका। तो यहाँ मैंने क्लिक किया है, तो अभी ये जो फाइल जो है ना, ये कलरफुल फाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। अभी हमने पैटर्न बनाना है, तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं ना पैटर्न। तो ये बहुत आसान सा है वैसे, ठीक है। तो पहले अभी क्या कर रहे हैं कि इसको जो है ना, यहाँ से इसकी कोई भी यहाँ से सिलेक्शन लें और इसको यहाँ से काट लेना। फर्ज करें हम ये वाला जो फ्लावर जो है ना इसको ले लेते हैं, ये जो है, और साथ ही तितली भी चले ले लेते हैं, तितली से यहाँ तक ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल, ये देखे ना, इतना ले लिया। अभी इसको मतलब कि चाहे क्रॉप कर ले पहले ना, मतलब कि जितना पैटर्न बनाना होता है ना, वो उतना इसको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ फर्ज करें कि ये क्रॉप ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वो उतनी सिलेक्शन पे आ गया ना क्रॉप। तो अभी सिंपली क्या है कि इसको एंटर प्रेस करते फिर क्या देखें क्या होता है। अच्छा, ये सिलेक्शन है ना, अभी इसको कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये ना, ये देखें, ये है वो सिलेक्शन। तो अभी इसको एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एंटर प्रेस किया तो फिर ये हमारे पास ऑप्शन आ गई ना, तो इसको ओके कर दें तो ये हमारे पास सिर्फ इतना रह जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, के जो क्रॉप्ड पिक्सल है ना उनको डिलीट कर दे, मतलब कि अभी सिर्फ इतनी इमेज रह गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी, ये समझो हमने इसको बार बार रिपीट करना है। वहां पर तो और तरह के पैटर्न थे ना, हम खुद बना फूल वगैरह बनाते थे। जहां से इस तरह कोई भी आप इमेज ले लें, उसको इस तरह कर लें, ठीक है। बाकी ये कि इसमें जो मर्जी, अभी जो मर्जी ना एडिशन भी कर लें। फर्ज करें हम ये जो है ना सिर्फ तितली रखना चाहते हैं और फूल रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें हम तो थोड़ा सा इधर से इरेजर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसको यहाँ से मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको ये देखिए यहाँ से मिटा रहे हैं। तो अच्छा, इसको मैं एक दफा अंडू करता हूँ। ये जो है ना, ये भी बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको क्लिक करें तो ये भी बैकग्राउंड जो है ना, ये भी लेयर में बन गया। अभी इसको मिटाएंगे ना, तो बैक से जो है ना ये इस तरह का निकल आएगा ना, मतलब कि बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो जाएगी, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस तरह। तो ये भी मैं आपको ना रफ सा समझा रहा हूँ, मैं इतना बारीकी से काम नहीं करूंगा। लेकिन आपने बाद में जो है ना, चाहे तो इस तरह मिटा भी लें फिर भी ठीक है, ठीक है जी। अभी देखिए जिस तरह ये बन गया ना, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट से छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसको, यहाँ से भी इसको मिटा दें यहाँ से। चले, फर्ज करें ये वाला है ना, इतना साइज है हमारे पास। इसको अगर थोड़ा सा छोटा करना है तो दोबारा क्रॉप को लें और ऊपर से फिर जो है फूल को इस तरह छोटा कर लें, या इस तरह इतना ही रहने दें, ठीक है। उसको ओके कर लें। तो सिंपल आपने इमेज लेनी है, जैसे मर्जी ले लें इस तरह की, ठीक हो गया। अभी इसका जो पैटर्न बनाना है ना, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये वाला जो है ना इस तरह, अभी इसको जो है देखना है कि ये बार बार रिपीट होगा तो कैसे होगा। अभी इसको सेव नहीं किया, अभी इसका बनाना है ना। तो बस सिंपली आंखें बंद करके क्या, यहाँ से एडिट में जाएं और यहाँ से इसको कहें कि डिफाइन पैटर्न, ये लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये इसको डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन दे। तो ये देखें अभी वो आ रहा है कि आपने किस नेम देना है, इस तरह नेम रखें और उसको सेव कर दें। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं, हमने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें हम ब्रश लेते हैं, ये वाला ब्रश ले लिया और अभी हम इसी के ऊपर जो है ना, इधर से ब्रश को रीसेट कर लें, यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से रीसेट कर लें। ये ब्रश इस तरह आ जाएगा। यहाँ से कोई भी कलर लें, मतलब कि जो भी आपने मजीद इसमें एडिटिंग करनी है ना इस पैटर्न में, इसको ओके देखिए। फर्ज करें हम चाहते हैं कि इधर से जो है ना एक लाइन इस तरह आए, ऐसे, ये इस तरह। चले, इसको मैं अंडू करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ब्रैकेट से। ये अभी देखिए यहाँ से मैं कहता हूँ कि इस तरह का फूल का एक जो है ना इस तरह की शाख है इस तरह, ठीक है। और ये शाख जो है ना इस तरह आए। लेकिन अभी ये जो, ये बार बार जब रिपीट होगा, ये पैटर्न जब बार बार रिपीट होगा तो हमें एक खामी नजर आएगी, वो मैं बताता हूँ। मतलब कि हमें नहीं पता होगा कि ये भी रिपीट होगा तो ये कहाँ से इस तरह के साथ कैसे फिट आएगा। तो इसके लिए ना फिर यहाँ पे होता है, व्यू में जाएं। अभी तक देखें सिर्फ हमारे पास इमेज है, ठीक है। तो अभी हमने पैटर्न नहीं बनाया, इसको अभी जाएं व्यू में जाएं और यहाँ से इसको, यहाँ पे ना लिखा लिखा पैटर्न प्रीव्यू, मतलब कि इसको, इस जो इमेज को पैटर्न की शक्ल में प्रीव्यू करें। व्यू का प्रीव्यू का मतलब होता है कि पहले देखें उसको, खत्म होने से, खत्म होने से पहले पहले देखें। तो पैटर्न प्रीव्यू देखते हैं, देखें। तो अभी क्या, पैटर्न प्रीव्यू वर्क्स बेस्ट विद स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये कह रहा है कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ बेस्ट करता है। तो चलिए फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं, इसको ओके करते हैं, तो देखिए क्या आता है।
तो देखिए जो ही हमने वो तितली काटी थी और ये काटा था ना इस तरह, तो अभी ये जब जुड़ेगा तो ये इस शक्ल में जुड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ना, अभी हमारे पास वो है, मतलब कि हमारे पास अभी है कि हमें इनको, ये देखिए ना अभी ऐसे लग रहा है जैसे टुकड़ों में है, तो हमने इनको टुकड़ों में नहीं करना। देखिए अभी मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, ठीक है, फिर कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, फिर कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, तो ये हमारे पास इतना रह गया, ठीक है। अभी जाएं दोबारा इसको व्यू में जाएं और अभी जो है इसको पैटर्न प्रीव्यू भी देखें यहाँ से, ठीक हो गया। तो अभी इसको दोबारा ओके करें तो देखें अभी जो है इस तरह। अभी हमने जो भी करना होगा ना वो हम देखें, देखिए मैं इधर से ये निकालता हूँ इस तरह लाइन, तो अभी मुझे दूसरी भी नजर आ रही है। देखिए मैं इस फूल में यहाँ से और इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अभी देखें मैंने आधी लाइन जो है, ये देखें हमने क्या किया, यहाँ से लाइन खींची थी इतनी यहाँ से, लेकिन हमने जो ही इसको आगे बढ़ाया वो इतनी लाइन असल में इधर लेफ्ट राइट पे पेंट हो गई है। तो अभी हमें इस तरह होगा कि जैसे हमने इसको जोड़ा नहीं है। तो अभी देखिए जैसे मर्जी फर्ज करें इस तरह फूल बनाए इस तरह, देखिए यहाँ से पत्ती मैं अंडू करता हूँ, यहाँ से कोई और कलर ले लें, ठीक है, राइट क्लिक करें। ये भी आपने ना, मैं आपको सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने तो अपनी सोच से लोगों के देखना कैसे बनाते, देखिए अभी जो है यहाँ से पत्ता बनाते हैं फर्ज करें, तो देखिए जितना, ये देखिए इस तरह करें फर्ज करें, इसको वापस लाता हूँ इस तरह, फिर जोड़ दिया इस तरह, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं फिल करने की ट्राई करता हूँ इस तरह। अभी देखिए जो ही हमने इधर से राइट साइड से पत्ता बनाना शुरू किया, जो ही उससे बाहर निकला तो बाकी का जो है ना, जो हम असल में हम तो चाह रहे हैं कि राइट, लेकिन वो इधर पेंट हो गया लेफ्ट पे असल में, ठीक है। तो अभी इसको अगर ऑफ करके देखें ना, व्यू में जाएं और इसको प्रीव्यू को, पैटर्न प्रीव्यू को ऑफ करके देखें, तो असल में देखिए हमने ये लाइन लगाई इधर थी ना लेफ्ट पे, तो जो ही हमने इस लेफ्ट को क्रॉस किया था तो वो राइट पे उतनी ड्रा हो गई, ठीक है। ये जो पता था हमने राइट पे किया था, जो ही हमने राइट से आगे क्रॉस किया था तो वो लेफ्ट पे पेंट हो गया। तो अभी देखिए दोबारा जाएं व्यू में जाएं और यहाँ से पैटर्न प्रीव्यू में देखें यहाँ से, ठीक है। तो ये ओके करें तो देखें ये कितना इस तरह लग रहा है। तो मतलब कि हम कैसे भी जो है ना इसको कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अभी तितली ये नहीं चाहिए तो फर्ज करें इधर से रेजर ले लें दोबारा, ठीक है, ये रेजर ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना है तो बड़ा कर ले, ठीक है, और इस तितली को काटें यहाँ से, ठीक है। ये तितली जो है ये गायब हो गई, ठीक होगा, ये देखें तितली जो है गायब हो गई है। अच्छा अभी इधर जो कोई भी है दोबारा ब्रश लें और इधर से भी कोई, मतलब कोई भी चीज़ बनानी है ऐसे, चाहे इसको इससे जोड़ दें इस तरह, ठीक है। तो अभी देखें हमने बॉटम पे जोड़ा, जो ही हमने बॉटम को क्रॉस किया जो बाकी बचा उसने वो टॉप पे कर दिया। तो अभी देखें ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें वो जो है ना, मतलब कि लकीरें नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए पैटर्न है। तो ये सिंपल एक पैटर्न बनाने का तरीका है। अभी चाहे इस व्यू को, ये सिर्फ देखने का व्यू था, इसको व्यू में जाएं और यहाँ से इसको कर लें, पैटर्न प्रीव्यू को खत्म कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पैटर्न रहेगा जो हमने डिजाइन किया, ठीक है। अभी इसको सेव करना है, ठीक है। अभी क्या करें, यहाँ पे एडिट में जाएं, यहाँ से इसको कहें डिफाइन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए बन गया, इसको कहें माई फ्लावर, ठीक है, माई पैटर्न, माई फ्लावर पैटर्न लिख दें, ठीक है, FLOW फ्लावर PATTERN पैटर्न, ये लिख दिया माई फ्लावर पैटर्न। इसको ओके कर दें तो ये क्या होगा कि ये पैटर्न में चला गया है, ठीक है। अभी चाहे इसको बंद कर दें, फोटोशॉप को बंद कर दें, इसको नो कर दें, ये भी पैटर्न में सेव हो गया है। और पैटर्न लगते कहाँ पे हैं, पैटर्न मुख्तलिफ चीज़ों पे लग जाते हैं। देखें हम यहाँ से ये वाली लेते हैं, ठीक है, ये वाली ले ली, ठीक है, लेयर ले ली। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी चीज़ ड्रा करें, कैसी भी लेयर ले लें, खाली ले लें, या यहाँ पे देखें इसको, चले हम इसको जो है ना यहाँ से, ये देखें हमने इसको एक नई लेयर ले ली, इस लेयर के ऊपर भी हम खाली के ऊपर भी लगा सकते हैं। चाहे इधर हम कुछ भी ड्रा कर लें, फर्ज करें यहाँ से हम रेक्टेंगल में जाते हैं, इधर से ये एलिप्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हम ऊपर जो है ना लिप्स ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह, तो देखिए ये शेप की शक्ल में आ गई ना ये वाली, ये देखें। तो अभी हम किसी भी लेयर के ऊपर जो है ना वो पैटर्न लगा सकते हैं। देखिए ये लेयर है तो हमें पढ़े थे ना यहाँ पे एक तरीका, ये देखें ये एलिप्स टूल है, जहाँ से इफेक्ट्स में जाएं, एफएक्स में जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए पैटर्न ओवरले लिखा हुआ है ना ये वाला, ये हमने पहले पढ़े थे लेयर स्टाइल। तो जब मैंने कहा था कि हम पैटर्न बनाना भी सीखेंगे, हमने लगाना सीखा था, पैटर्न ओवरले पे जाएंगे तो देखिए ये वो पैटर्न है, ये देखिए जो पहले मैंने एक बनाया था, ये देखिए पहले बना के रखा था, तो वो देखिए यहाँ पे बने बनाए पैटर्न जो होंगे, ये देखिए ट्रीज का पैटर्न है, ये देखिए ये बने बनाए पैटर्न है, ये देखिए ना, ये देखिए लग रहा है इस तरह। तो अभी हमने जो बनाया होगा वो देखिए लास्ट पे आ गया फूलों वाला, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये वो पैटर्न है जो हमने बनाया था फूलों वाला, ठीक है। और देखें इसने जहां से हमने वो ट्रांसपेरेंट था ना, वो अभी भी वहां से ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि जहां से देखें जो उसका रंग था ना वो असल अभी भी वो नजर आ रहा है। मतलब कि देखिए अभी हम यहाँ से कलर ओवरले लगाते हैं, ठीक है, कलर ओवरले लगाते हैं और यहाँ से इसको, ये कलर ओवरले लगा हुआ है ना, इसको हम करते हैं यहाँ से पैटर्न ओवरले जो है ना, इसको हम ऊपर लगा के देखते हैं इसके, ये पैटर्न नहीं, ये भी जो है, अच्छा ये इसके पैटर्न जो है ना इसके ऊपर नहीं लग रहा, तो चलें इसको छोड़, मतलब कि इसको ना और तरीके से हम किसी को रंग भर देते हैं। तो देखिए पैटर्न ओवरले में देखें इसको, ये जो असल में जो उसका रंग था ना,
उस रेक्टेंगल का जो असल रंग था वो अभी मौजूद है, लेकिन अगर हम उसका रंग चेंज इधर से करते हैं हम चेंज, मतलब कि इस रेक्टेंगल को ना डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमने देखा था ना, देखिए हम इसका कोई भी अगर कलर चेंज करें रेक्टेंगल का, देखें जैसे देखें अभी चेंज कर रहे हैं इस तरह, ठीक है, ये देखें, तो वो रेक्टेंगल का असल कलर भी देखें चेंज हो रहा है, पीछे वाला पैटर्न का नहीं हो रहा, पैटर्न ऊपर नजर आ रहा है जिस तरह। देखिए अभी हम इसको थोड़ा काफी डार्क कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं, या इसको अगर बिल्कुल सफेद करेंगे फिर देखें वो पत्तियां भी नजर आना शुरू होगी ना, तो हम किसी डिफरेंट कलर करते हैं, यहाँ से ये कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं, देखें अभी ये आ गया ना। अच्छा, इसके ऊपर पैटर्न ओवरले लगा था ना, इसको डबल क्लिक करें तो अभी देखिए पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो लगा हुआ है ना, अभी इसको ये देखिए और तरह लग रहा है, ये इसकी वजह से लग रहा है, ये देखिए हम इसको इसकी समत कैसे कर सकते हैं, समत देखें, ये देखें इसका एंगल भी चेंज कर रहे हैं ना, लाइनें किस तरफ को जाए, फिर उसका स्केल जो है ये भी 8% है, इसको थोड़ा बड़ा करें, ये देखिए स्केल जो है इसका थोड़ा बड़ा हो रहा है, देखिए और बड़ा हो रहा है इस तरह, ठीक है। 100% करेंगे तो जितना हमने बनाया था, अभी इसको बहुत बड़ा करते हैं, ये अच्छा ये बहुत बड़ा हो गया ना, ये उसका उसका ओरिजिनल साइज था उस फूल का, जब 100% पे अभी सॉरी 1% हो गया, यहाँ पे 50, ये उसका इमेज का जो है ना ओरिजिनल साइज जो है वो 100% पे होगा यहाँ पे, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ये 800 100% जो है ना उसका साइज, ये देखिए ये बहुत बड़ा हो गया था, 800 से ऊपर चला गया था, हम इसको यहाँ से अगर 100 लिखें 100 और देखिए तो ये 100% उसका साइज है, ये वाला, ठीक है, इतनी वो इमेज थी। अभी देखिए यहाँ, तो जहां से आपको समझ आ गई होगी ना कि ये पैटर्न जो है ये कैसे जो है ना हम बनाते हैं, तो सिंपल बस ये है, बाकी इनको स्केल कर लें जो मर्जी कर लें, ठीक है, तो ये हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर ये देखें, ये इसको खत्म करें, कलर कलर ओवरले लगाएं, ये कलर ओवरले लगा हुआ है, अभी यहाँ पे देखिए बेवल एंड बॉस, ठीक है, बेवल एंड बॉस जो उभरा हुआ, अब इसके ऊपर टेक्सचर लगाते हैं, तो देखिए टेक्सचर लगाते हैं तो इसमें भी जो है टेक्सचर में भी देखिए वो हमारा पैटर्न है, तो अभी देखिए ये देखिए हमारा पैटर्न जो है ना इसके ऊपर भी लगा हुआ है, अभी देखें इसमें देखिए क्या जबरदस्त जो है ना, स्केल का थोड़ा छोटा करते हैं, अभी देखिए जो हमने पैटर्न बनाया था वो अभी बेवल एंड एम्बॉस मतलब कि उभरी हुई सतह के जरिए जो है ना इस पे लग रहा है, बेवल एंड एम्बॉस के जरिए देखें वो लग चुका है, उसी तरह जिस तरह हमने पत्ते बनाए थे, हमारा फूल था ना, देखें उसी तरह लग चुका है इसका। तो ये फिर जो है पैटर्न को मुक्त बनाने के तरीके हैं, बाकी इसको इसमें बहुत जबरदस्त चीजें बन जाती हैं। देखें चले ये इस तरह था ना, तो हम अगर इसको ये देखिए इसके ऊपर एक और लेयर लेते हैं, ये भी बिल्कुल खाली लेयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर देखें यहाँ पे वो जाए, यहाँ पे जाए, इसके ऊपर पैटर्न ओवरले लगाएं, ठीक है, देखें ये पूरी लेयर के ऊपर लग जाएगा, अगर इसके ऊपर लगा ना, ये पैटर्न ओवरले है, ठीक है, और इसको अगर ओके करते हैं देखिए क्या होता है, तो इसके इसमें लेयर के ऊपर लगा है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है इस लेयर के, मतलब इसके ऊपर पैटर्न ओवरले लगा है लेकिन वो लेयर है ही नहीं जिसके ऊपर ये टिके, ठीक है। तो अभी देखिए इस लेयर पे हम कुछ ड्रा करते हैं, फर्ज करें हम इसे ब्रश से ट्रांसपेरेंट पिक्सल है ना, हम कुछ ड्रा करते हैं, ये ब्लू से ये जो है ना ग्रीन कलर से ड्रा करते हैं इस तरह, लेकिन हम चूंकि ड्रा कर रहे हैं असल में हम ये देखिए यहाँ पे हम वो ग्रीन ड्रा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके ऊपर पैटर्न लगा हुआ है ना, देखिए इसके तो वो पैटर्न नजर आ रहा है, देखिए ना इस तरह हम अभी जो है पैटर्न इस तरह जो जहां जो जो लिखेंगे वो पैटर्न की शक्ल में जाएगा, चाहे जो लिखाई भी लिखा लें, मतलब जब भी हमारी चीजें हैं कैसे जैसे मर्जी जो है ना पैटर्न के साथ जो है ना वो उसको लगा लें। तो ये देखिए इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, अभी इस पूरी लेयर पे कुछ कोई रंग करते हैं, फर्ज इसको चाहे उल्ट भी कर लें, यहाँ पे भी देखिए येलो आ गया ना, तो किसी भी खाली लेयर पे ऊपर रंग करने का तरीका क्या होता है, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें, फोरग्राउंड कलर भर जाता है, अभी इसके ऊपर कलर हो गया, लेकिन कलर के ऊपर चूंकि पैटर्न भी लगा हुआ तो देखिए वो पैटर्न फिर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये नहीं सिर्फ इसी तरह है, हम कोई भी लिखाई फर्ज करें बैकग्राउंड पे छोटा छोटा नाम लिखे होते हैं ना, देखिए इसको इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कैंसिल कर रहे हैं, ये हमने फर्ज करें कोई भी इस तरह चीज ली, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर लेते हैं, खाली लेयर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ इस तरह लिख देते हैं, मतलब कि हम मतलब कोई भी बार बार कोई चीज रिपीट करनी होती है ना, फर्ज हम लिखते हैं फ्रीडम, ठीक हो गया, ये लिखा गया फ्रीडम। अभी नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड को इसको डिलीट कर दें, ठीक है, हमारे पास सिर्फ फ्रीडम रह जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। अभी इसको यहाँ से क्रॉप कर लें, मतलब कि ये इमेज साइज बड़ा ना इसका, इसको कर लें छोटा, यहाँ से कर लें, ये फर्ज करें इतना रह गया, अभी इधर से लाएं, इसको इस तरह छोटा कर लें, तो ये इतना पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें अभी इसको ओके करें तो ये इतना कट के रह गया, और ये सिर्फ खाली लेयर नीचे खाली लेयर है, ठीक है। अब इसको बनाएं, एडिट में जाएं, डिफाइन पैटर्न करें, ठीक है, ये पैटर्न बन जाएगा, इसको कहेंगे फ्रीडम पैटर्न लिख दें कुछ भी इस तरह, ठीक है। अभी इसको ओके करते हैं तो ये फ्रीडम पैटर्न बन गया, ठीक है। तो अभी इसको चाहे क्लोज कर दें, ये सेव हो चुका है, नो करें जो मर्जी करें, यहाँ पे देखिए ये वाली इस तरह की कोई भी लेयर लें, ठीक है, तो इसको अगर बैकग्राउंड पे कलर कर दें कोई भी, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें, ये अभी देखें यहाँ पे वो इसके ऊपर पहले इसको लेयर बना लें, ये अभी इसके ऊपर पैटर्न लगाते हैं, राइट क्लिक करें, जहाँ पे पैटर्न ओवरले पे जाएं,
ठीक है। और देखिए यहाँ से पैटर्न ये वो वाला लग गया हमारे, ये देखिए ये फ्रीडम वाला भी आ गया। अभी देखिए ये इसके ऊपर जो फ्रीडम लिखा था ना वो भी यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर 100% करें 100 100% करके देखिए क्या होता है। ये तो देखिए बैकग्राउंड जिस तरह होती है ना, अभी इसको किसी एंगल पे भी सेट कर लें इस तरह, तो इस तरह बैकग्राउंड पे भी इस तरह लगा सकते हैं। बाकी ये देखिए बैकग्राउंड पे लग गया है। अभी इसको ये उसका है स्केल कितना करना वो भी हमने देख लिया। इसकी कैपेसिटी देखें कितनी करनी, इसको थोड़ा कम करते जाएं तो ये थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम होता जाएगा। देखिए तो इस तरह की देखिए बैकग्राउंड एक जैसी हम बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसकी चाहे मोड्स भी आगे देखें मुख्तलिफ है तो ये भी कर लें, लेकिन ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है पैटर्न। तो ये है फिर छोटा सा टॉपिक था हमारा पूरा पैटर्न के बारे में। सिंपल करना क्या होता है कि ठीक है हमने कवर कर लिया। सिंपल करना क्या होता है कि यहाँ से कोई भी इमेज लें, ठीक है। फर्ज करें ये इमेज ली है, जितनी का पैटर्न बनाना है उतनी को पहले काट लें, ठीक है। सिंपल इस तरह जितनी लेनी है इसको इतना काट के रख लें। अभी जो भी इसमें एडिटिंग करनी है वो क्या करनी है, व्यू में जाएं, यहाँ से पैटर्न प्रीव्यू में जाएं, ओके करें, ये नजर आ जाएगा इस तरह। अभी जो भी इसमें एडिटिंग करनी है, फर्ज करें हम कहते हैं कि ये लाइन जो है इसके सर पे जाए इस तरह, ठीक है। कोई कलर जो है फर्ज करें हम कहते हैं कि इसकी आंख जो है इधर चूंच पे इधर इस तरह लग जाए इस तरह। तो जो भी इस तरह एडिटिंग करनी हो वो करें। फिर उसके बाद प्रीव्यू को ऑफ कर लें और इसको सिंपल एडिट में जाएं और डिफाइंड पैटर्न करें। सेव होने के बाद उसको लगाना कैसे है, वो जब इस तरह कोई भी लेयर होगी पिक्सल वाली, जहाँ से यहाँ पे फैक्ट्स में जाए, लेयर स्टाइल में जाए तो उसको लगा दें, या इधर से भी लेयर स्टाइल में जाए, यहाँ से भी होते हैं ना लेयर स्टाइल। अभी जो है ना ये दूसरी लेयर है, इसको कैंसिल कर लें यहाँ से। तो अभी इसके ऊपर भी जो है ना यहाँ पे देखें लेयर स्टाइल, और यहाँ भी वो होता है ना पैटर्न ओवरले, ये देखिए ये वाला इस तरह। बाकी और भी है इसको मतलब कि पैटर्न के साथ जो है ना यहाँ पे और भी है, देखें इसको क्लोज करने कोई भी ये वाली इमेज खोलें। ये हमने ग्रेडियंट देखा था ना, ये ग्रेडियंट भी हमें पता है, ये वाला ग्रेडियंट, ठीक है। तो जब हम ग्रेडियंट, ये देखें हमने ग्रेडियंट लिया, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, इसके साथ जो होते हैं ये पेंट बकेट है, ये पेंट बकेट टूल है ना ये वाला। तो ये सिंपल क्या करता है कि किसी भी जगह जहाँ से कोई भी पेंट है ना, जैसे ग्रीन, जहाँ पे इसको क्लिक करेंगे उससे मिलते जुलते कलर पे ना ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर हो जाएगा, मतलब कि इस पे देखें। और अगर इसकी मोड जो है वो कलर कर लें, यहाँ से कलर कर रहे हैं तो फिर ये देखिए ये पेंट हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसको कलर कर रहा है, जहाँ जहाँ हम इसको फेंक रहे हैं ना इस तरह, वो उसको कलर किए जा रहा है इस तरह। जहाँ पे फेंकें देखिए उसने कलर किए जा रहा है इसको ना इस तरह। इसको अंडू कर लें, मतलब कि ये पेंट के लिए है। तो आगे फिर इसके ऑप्शन भी होती है, ये तो पेंट के लिए ना, जहाँ से आगे इसमें पैटर्न के लिए, अच्छा फोरग्राउंड के है, ये देखिए फोरग्राउंड लिखा है, आगे लिखा है कि इसको पैटर्न के साथ पेंट करना है। पैटर्न में जाएं, अभी देखिए जहां भी क्लिक करेंगे उसके ऊपर जो भी पैटर्न सेलेक्ट होगा ना, देखिए जो भी सेलेक्ट था हमारा वो इसके साथ आया। तो देखिए पैटर्न में जहाँ पे जाएं जो भी सिलेक्ट करना है वो करें। देखिए फ्रीडम वाला भी करना है, तो अभी इसको मैं अंडू करता हूँ एकदम। फ्रीडम वाला किया, अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, फ्रीडम जहां जहाँ क्लिक करते देखिए जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां वहां जो है ना वो पैटर्न जो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां वहां वो पैटर्न छपता जा रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। पैटर्न बनाने का तरीका देख लिया, बाकी मुख्तलिफ टूल्स के साथ जहां भी आपको पैटर्न लिखा हुआ नजर आए तो ये उसका यही मकसद होता है इस तरह का। ठीक हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।